फार्मा लोग के इस मंच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का। फार्मा लोग में एक हमने सीरीज़ चालू की है कि जितने लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ हैं फार्मेसी फ़ील्ड के, हम उनसे इंटरैक्ट हो जाएँ, उनके अनुभवों के बारे में बात करें। उन्होंने अपने जीवन में, अपने करियर में क्या उतार-चढ़ाव देखे हैं, उसके बारे में हर चर्चा करें और उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं या जो पॉज़िटिव चीज़ें देखी है अपने जीवन में, जो हम उनसे शेयर करेंगे, उनके अनुभवों का फ़ायदा हमारे छात्र, शिक्षक और इस फ़ील्ड से, फ़ार्मेसी फ़ील्ड से जुड़े सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की इस कड़ी में हम एक बहुत ही प्रबुद्ध या फ़ेमस पर्सनैलिटी के बारे में हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में। और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, अपने आप में वो एक संस्थान है, एक फ़ार्मेसी संस्थान है। जिन्होंने न केवल एकेडमिक के क्षेत्र में बल्कि एक रिसर्च में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके अगर हम एक सामान्य शब्दों में हम प्रोफ़ाइल की बात करते हैं, तो मैं इस लायक नहीं हूँ उनके प्रोफ़ाइल के बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि उनके लगभग 400 पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने उन्हें पेटेंट रिसीव किया है, पेटेंट ग्रांटेड है सर को। मैं अभी नाम थोड़ी देर में डिस्क्लोज़ करूँगा। पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। उनके लगभग 80 चैप्टर पब्लिश्ड हैं। ख्यातिबद्ध है जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स में उनके अनगिनत बुक हैं, लगभग 50 के आस-पास किताबें हैं जिन्हें हम पढ़ के बड़े हुए हैं, हम शिक्षित हुए हैं, हमने ज्ञान अर्जित किया है। और इस तरह से जो फ़ार्मेसी में एकेडमिक में रहते हुए जो-जो योजनाएँ बना सकते हैं, उन उस सभी क्षेत्रों में विस्तार पूर्वक उन्होंने अध्ययन किया है, अपनी ज्ञान की गंगा हर तरफ बहाई है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इस साक्षात्कार लेने से पूर्व मैं थोड़ा-सा इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, तो इन शख्सियत के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, इन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन छोड़ के अपने समय में, अपने ज़माने एमबीबीएस में एडमिशन को छोड़ के फ़ार्मेसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, प्रवेश लिया और इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्वागत करता हूँ प्रोफ़ेसर भूपेंद्र सिंह भूप सर, एक प्रबुद्ध एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल पीपल, साइंटिस्ट, नए-नए प्रिंसिपल, मैकेनिज़्म बताने वाले, क्वालिटी बाय डिज़ाइनिंग के नाम से जानने वाले। आपका स्वागत है भूपेंद्र सिंह भूप सर। Definitely, this interaction will be fruitful for our all the pharma fraternity, basically our students and research scholar. और इसके अतिरिक्त जो आपके 4 दशक लगभग अराउंड 40 इयर्स आपने जो समय बिताए हैं इस क्षेत्र के में आपने बिताया, आपको एक बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आपको प्रस्ताव भी दिया गया कि आपने जो एक प्रिंसिपल मैकेनिक थ्योरम जो आपने बताई क्वालिटी बाय डिज़ाइन उसके लिए, लेकिन आप ने सोचा कि मैं इसी क्षेत्र में रहना चाहूँगा एकेडमिक में, ताकि अनेक साइंटिस्ट हम पैदा कर सकें, अनेक शिक्षक पैदा कर सकें। और सही बात है, और आपके पढ़ाए हुए छात्र, आपके सुपरवाइज़्ड और गाइड किए हुए छात्र आज देश-विदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और नई खोज को नई आयाम दे रहे हैं। तो फिर से मैं फार्मा लोग की तरफ से और अपने सभी मेंबर सदस्यों के बिहाफ में आपका स्वागत करता हूँ सर। Now I would like to just start from this some questions that is basically it is a not, I'm not saying it is a question, that it is a हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा है कि हम जाने आपके बारे में, आप किस तरह से कहें। तो सर आपको मैं प्रणाम करते हुए एक पारंपरिक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहला प्रश्न, जो आपकी स्कूल एजुकेशन है, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और थोड़ा-सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताएँ अपने बारे में? शेखर, नमस्कार।
सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये इस नोवेल प्रोग्राम फार्मालोक में आमंत्रित किया। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, सो बिकॉज प्रोफेशन में रहते रहते इंग्लिश बोलने का ज़्यादा अनुभव हो गया। So please Yeah, pardon me sir. if I'm, speaking more of English than Hindi or any other vernacular language. Sure, sir. Uh, Welcome, sir. yeah, thank you. पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ फॉर सच अ नोवेल एंड यूजफुल प्रोग्राम जो यंग जनरेशन के लिए बहुत लाभान्वित होगा, बड़ा यूजफुल रह सकता है उनको इंस्पायर करने के लिए टुवर्ड्स फार्मेसी प्रोफेशन एंड टुवर्ड्स साइंस एंड टुवर्ड्स द जनरल वे ऑफ प्रोफेशनल वर्किंग. In fact, I hail from a very humble background. मेरे फादर Okay. और मदर दोनों ही पाकिस्तान से थे जब Okay. प्री 1947 से. सो पार्टीशन में दोनों मेरे फादर लाहौर एरिया के थे, मेरे मदर ननकाना साहब एरिया के थे. एंड बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने जॉब की. और वहीं पे हम यूनिवर्सिटी कैंपस में ही थे. मैं जब यूनिवर्सिटी कैंपस सोलन में होता था, सोलन हिमाचल प्रदेश, जी जी तब मेरा जी. वहाँ पे जन्म हुआ. और जब 2 साल का था तो मुझे चंडीगढ़ हमने शिफ्ट किया और बड़े हम्बल तरीके से हमारी देख रेख हुई. हमारे 4 भाई जी थे जी और एक जी जी. बड़ी बहन, बड़ा परिवार था. तो मैं भाइयों में सबसे बड़ा था. तो मेरे ऊपर एक कार्यभार था तो कि बच्चों मैं अपना भी पढ़ाई करना. मेरे फादर मदर बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे. जी जी मेरे जी. फादर बहुत भक्ति भाव वाली लेडी थी और मेरे फादर जो थे वो बहुत सेवा करने का उनका गुरुद्वारे में और लोगों की सेवा में बहुत भरोसा था. एंड मेरे मन में ये ख्वाहिश थी कि मैंने कुछ करके दिखाना है. इन ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं, ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ. तो ये मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हैं, हमने कुछ करके दिखाना है. फादर के उन पेरेंट्स के सपनों को साकार करके दिखाने का मेरे मन में था. फिर मैं जैसे जैसे मैंने कभी कॉन्वेंट स्कूल में कभी दाखिला नहीं हुआ मेरा, है ना. जी जी. 1 साल पढ़ा हूँ तो इतना खर्चा था. फिर मैंने खुद ही कहा कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, है ना. तो उसमें कुछ आई थिंक मेरे 2 भाई और मैं दोनों का 70-80 पैसे फीस होती थी. 70-80 पैसे फीस देके आते थे जी जी. है ना. तीनों की मेरे फादर कहते संभाल के लेके जाना इसको, है ना. जी जी. तो वो दोज वर द गुड डेज. एंड एजुकेशन अच्छी थी पर सिक्स्थ क्लास से इंग्लिश बोलना शुरू कर. सिक्स्थ ओके. पहले 5 क्लासों में सिर्फ हिंदी पंजाबी सिखाई जाती थी. इंग्लिश को 6th क्लास में इंट्रोड्यूस होती थी. तो ऐसे स्कूल में पढ़ के पर भावना थी कि कुछ करने की. और धीरे धीरे फिर मेरा मेरा रुझान बायोलॉजी की तरफ हुआ, मेडिसिन की तरफ हुआ. बिकॉज जी माई जी. पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर प्रेफरेबली. सो मेरा +2 में उस वक्त प्री मेडिकल होता था. उसमें इतने मार्क्स आए थे कि मेरा पटियाला मेडिकल कॉलेज में और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गई. जी जी. एडमिशन मेरी मेरिट में आ गया था. मैं बड़े बड़े 68.4 उसकी थ्रेशोल्ड थी, मेरे 70% थे. पर मैंने सारा लिखा खर्चा वगैरह, तो मेरे आई हैड टू स्टे इन हॉस्टल. तो बहुत खर्चा आ जाना था. माय फादर would not have afforded that medical education without taking hefty loan, है ना. So जी I जी जी. decided somehow, Papa, I am not much interested in medicine. कुछ और करते हैं. जहाँ मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में हम रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी पढ़ लें, है ना. ओके. पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस इज वेरी 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 एकेडमिक इंचार्ज, या और या. बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. तो पापा मुझे कोई और नेक्स्ट टू मेडिसिन बताएं, है ना. तो पापा ने मुझे पता करवाया कि ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज का कोर्स है. अब देखिए मेरी वहाँ पे एडमिशन हो गई थी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आई वाज इन वेटिंग लिस्ट.
you know. Hmm. I was in waiting list at University Institute of Pharmaceutical Sciences, but there was no looking back. So I believed in the theory one should not do a thing which one likes. One should like a thing which one does. तो फार्मेसी में आ गए तो फिर मैं फार्मेसी में घुस गया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मेडिसिन में कर लेता तो बढ़िया रहता, कि डॉक्टर बन जी जाता, जी। कभी इस तरफ नहीं देखा। तो उसके बाद मैं बी फार्मेसी भी वहीं पे, एम फार्मेसी भी वहीं पे मैंने किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स किया, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। बी फार्म में भी मैं सेकंड, और एम फार्म में भी सेकंड, और पीएचडी उसमें डिप्लोमा स्टैटिस्टिक्स में मैंने यूनिवर्सिटी में जी बहुत जी। सारे 1000 स्टूडेंट्स में टॉप किया। पीएचडी में क्योंकि मेरी फिर साथ ही में फैकल्टी पोजीशन मिल गई, PhD I earned little later. This is how ओके। my formative education took place. And Yes, sir. yeah, It's nice to listen your story, sir. Really, we feel honored because you started your studied from the Punjab University, and right now you are a coordinator of UGC Center of Excellence in Nano Medicine application at there, and you are in various positions, various renowned positions in the Punjab University. It's a very honored when you start your journey of your career in the same university, and you are employee of that university, and definitely it will be create the positive impact towards our students. अब सर मैं now I would like to move my second question. It is related to your journey of 4 decades. How do you see your journey of the last 4 decades, sir, please? wow, great. मैं आपने पहले ही सागर को गागर में बांध दिया कि मैं वहीं से पढ़ा, और वहीं पे मुझे टीच करने का मौका मिला। इनफैक्ट मेरी सिलेक्शन फार्मास्यूटिकल हाउस में भी हो गई थी, हैदराबाद में, जी वेरी प्रेस्टिजियस हाउस में। But somehow, my family obligations, prompted me to remain on the university campus and support the family along with my studies. So I opted for higher education over there. So ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जैसे ही एम फार्म करके मैं थोड़ी देर इंडस्ट्री में काम किया, लोकल इंडस्ट्री में 4-5 महीने, तो वहाँ से मुझे सीनियर फेलोशिप मिल गई। तो आई जी ज्वाइन जी आफ्टर 1.5 year मुझे यहाँ पे लेक्चरशिप, उस वक्त लेक्चरशिप होती थी जो आजकल जी जी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है। जी तो उसके जी बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई बिकेम रीडर एंड प्रोफेसर, एंड जो आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेटर ऑफ यूजीसी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नैनो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, और कोऑर्डिनेटर फॉर यूजीसी सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, देन डीन यस सर फार्मास्यूटिकल, डीन अलुमनाई, ये सारे और चेयरपर्सन ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सारी जॉब्स हैं या एफिलिएशंस, these keep coming in my sojourn, and this sojourn had been very weird. So pharmaceutical sciences is a very fascinating. This I would like to share with the younger students, or the younger faculty members. I found pharmaceutical sciences as very fascinating, very rewarding too. कई लोग हम में से कहते हैं कि teaching is not that rewarding as industrial jobs are, because my counterparts, some of them, are having, access to their chartered planes in US, and यस यस they are much more privileged as far as monetary considerations are concerned. I consider as highly privileged to being associated with the younger students. I feel myself being the part of the nation builder, nation building जी process, जी 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 nation building process. So मुझे इतनी खुशी होती है। I had the opportunity to move to a very prestigious pharmaceutical house. In this regard, I must appreciate कि आपको सारा आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है इसके बारे में।
है ना? आपने सारा कुछ उसके बारे में जाना है। यू नो, जी, आई जी, गेट जी। अ वेरी ग्रेट ऑफर in 1996 from हुँ। Glenn Bexley and that very time, you know, to यस, join यस सर। when I was missed my career, you know. तो हुँ। बहुत अच्छी you know उन्होंने कहा था ग्रुप लीडर with some you यस सर। know some increments and some substantial benefit, हुँ। you know will be providing, but I pondered it over, you know, for a couple of months, then I declined because my love for you know teaching, you know, that हुँ। outweighed any other thing, because इससे जो सांत्वना मिलती है, ब्रेड एंड बटर तो मिलता जी, ही जी। है ना? जी, जी, जी। पर वो जो सांत्वना, जो खुशी मिलती है, उसका कोई कोई सानी नहीं है। जी, जी। 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 सर आपने जो एक सेंटेंस बोला लव फॉर टीचिंग डेफ़िनेटली आपका जो ये प्यार ही है जिसके कारण आप एक एकेडमिक में रहते हुए बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह आपने कार्य किया क्योंकि मैं थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि आप का अध्ययन किस प्रकार रहा। तो आई वंडर्ड यू रिसीव्ड अराउंड आई डोंट थिंक इट इज़ अराउंड 40 award fellowship prizes. It's very great. Uh, there are number of list है ना वो मैं पढ़ते गया फिर बोलने लगे अब ये खत्म नहीं होगा इसको मैं यही रुक जाता हूँ क्योंकि आपके पास इतनी अंत नहीं है अवार्ड और फेलोशिप की और यही अपने आप में एक प्रेरणा है हम लोगों के लिए क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा भी अभी आपने बताया कि रेनबैक्सी ने किस तरह से आपको एक मॉनेटरी गेन हो एक ग्रुप लीडर के लिए At ऑफर that किया very होगा time, it was डेफिनेटली। four times. जी At that very time, it was four times the salary which I was drawing. जी, 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 हाँ। तो ये इट इज़ अ नेशन बिल्डिंग एफर्ट है ना? आज जब लोग आप जैसे आपने बताया कि लोग बाहर जा रहे हैं, किस तरह से पैकेज की बातें होती हैं, तो अपने आप में इट इज़ अ नेशन बिल्डिंग, सर्विंग टू नेशन, इट ट्रूली इट्स सर्विंग टू नेशन। इ इससे अच्छा कोई एग्ज़ाम्पल हो नहीं सकता कि ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर में ही जाएँ, आपने एक शहर में रहते हुए, एक अनुसंधान क्षेत्र में, एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी आपने उनसे बड़ा कार्य किया, ये चीज़ लोग समझ सकते हैं। और आपकी जो क्वालिटी बाय डिज़ाइनिंग है, उसके तो लोग एक समय था जब लोग ढूँढते थे कि इस पे कौन काम करता है। आई थिंक इट इज़ अराउंड 2010 है ना? तब जाके पता चला कि न देयर इज़ वन रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया, दिस भूपेंद्र सिंह भूप सर। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट द क्वालिटी बाय डिज़ाइनिंग और उस समय सर मैंने कुछ और लिटरेचर और पढ़े, उसमें बड़ा हड़कंप मच गया हुआ था इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि अब हम क्या करें, क्या होगा? तो एक आशा के रूप में आपका नाम उभर के आया और आप थे या हमारे देश के हैं, इस देश के हैं लोगों की कई लोगों की जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, जो बिलियंस, मिलियंस में खेलते हैं, उनको एक उम्मीद जगी कि नहीं कि हम अब बच सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ भूपेंद्र सिंह भूप सर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर इसी से एक जुड़ा जो आपके एक जीवन के हमने पृष्ठभूमि से चालू किया था, उसे थोड़ा-सा आगे ले जाना चाहूँगा कि आपके दौर में जब आपने प्रवेश लिया था इस फार्मेसी कोर्स में और एक बहुत ही हार्ड डिसीजन, एक टफ डिसीजन और चैलेंजिंग डिसीजन कि आपने एमबीबीएस की सोच जोड़ी, जो कि एक हमारे देश में एक डॉक्टर और इंजीनियर का कांसेप्ट पहले उस दौर में भी था, आज भी है। उस दौर में आपने छोड़ी, तो उस दौर में फार्मेसी में किस तरह की चैलेंजेस थे और किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ थी? चैलेंजेस उस वक़्त डॉक्टर शेखर बहुत थे। हमें अगर कोई मुझसे पूछता कि बेटा क्या कर रहा है? तुझे तो एमबीबीएस में एडमिशन मिल गई थी, अब क्या कर रहा है? हुँ, मैं कहता था आई एम डूइंग माय बी फार्म। अच्छा, हुँ। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड, यू आर डूइंग योर बीकॉम। मैंने कहा नहीं सर, मैं फार्म कर रहा हूँ। ओह हो हो! वही कंपाउंड्री वाला कोर्स। यू नो जी, दैट जी, जी। यूज्ड टू बी द रिस्पांस बिकॉज़ पीपल न्यू अबाउट डी फार्म। बी फार्म लोगों को नहीं पता था, बड़े लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में थी। फिर I came to know that it's a very prestigious course. Then people started asking me, you know, what are you doing whenever. So I used to tell I'm doing my Bachelor of Pharmaceutical Sciences. फिर nobody जी, used जी। to ask. फिर अगर कोई और यूज ज्यादा पूछता, मैं कहता आई एम डूइंग माय बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। यू नो वो सारे जी, चुप जी। हो जाते, ये कुछ ना कुछ कर रहा है ना? बट जी, जी। यू नो उस वक्त बड़े जोक थे, यू नो माय टीचर, मैं अपने टीचर लेट प्रोफेसर चोपड़ा के पास गया कि जी।
मैं जब बी फार्म कहता हूँ, लोग डी फार्म समझते हैं या बी कॉम समझते हैं, सर ये फार्मेसी इज नॉट नोन। वो कहते थे, अब तो फिर समझते हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने किसी को कहा मैं बी फार्म कर रहा हूँ, तो कहते वेरी गुड। इसके बाद आप बी फार्मिंग, BEE FARM, बी फार्मिंग करेंगे तो बहुत इसका प्रॉफिट होगा। लोगों को उस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं पता था, एट दैट वेरी जी जी टाइम we did bee pharmacy, but pharmacy was the green profession, evergreen profession, या is an evergreen profession and would continue to remain an evergreen profession because people will keep falling sick, you know, due to जी जी reasons. One, infectious or non-infectious diseases. अभी कोविड में भी देख लिया कि या सभी जगह एम्प्लॉयमेंट हुई, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में नहीं हुई। रादर यहाँ पे थोड़ी सी 5-10% इम्प्रूवमेंट हुई प्लेसमेंट में, है ना। सो जी 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 pharmaceutical sciences are very respected and although indirectly benefiting the society, but it is benefiting the society. So today, India can raise its head high because सारा वर्ल्ड ने कहा ये ना कि इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सो हमने कर यस सर दिखाया। बट जी जी कुछ चीजें हैं जिसमें हमें जो फार्मा प्रोफेशन में जो इसको इज्जत मिलनी चाहिए, जो हम्म इसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उसमें अभी there's lot of wedge जो मिलना चाहिए, जो मिल रहा, there is जी lot जी of wedge which needs to be bridged, in this regard. So I मुझे बहुत सांत्वना, डॉक्टर शेखर, यस सर I यस could come to the help of pharmaceutical industry. That was my dream. And जी when they knocked at my door, so बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, बड़े बड़ा ट्रूली बड़ी। ट्रूली सर Yeah. बिल्कुल सर आपने सही कहा कि इट इज़ एवर ग्रीन फील्ड इट इज़ बेसिकली वाइटल फील्ड रिलेटेड टू लाइफ एंड आपके ही एफर्ट के कारण ये आज सम्मान और रिस्पेक्ट मिला सर। आप लोगों के कारण आपने जो एफर्ट लगाया, आपने बताया किस तरह से फार्मेसी को फार्मिंग किया या बी कॉम सुना जाता था, अब वो दौर नहीं है। आज व्हेन वी आर फेसिंग ग्लोबल पैंडेमिक outburst challenges recently, and the world knows how these pharmacy people, how these pharmacy professionals are doing wonderful job, they are doing commendable job। और ये जो भी कर रहे हैं सर, ये आपका एफर्ट है, आप लोगों ने किया। आप लोगों ने ऐसे लोगों को, छात्रों को शिक्षित किया जो पूरी दुनिया में फैले, जो रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाउ वी कैन फेस द ऑल चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आउटब्रेक। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपकी प्रयासों की वजह से ये सम्मान मिला है कि अब हमें कोई बी कॉम नहीं बोलता, हमें बी फॉर्म ही बोला जाता है और सीधा यूजी लेवल पे ही ये रिसर्च की बातें होने लगी। अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, आप जैसे वरिष्ठ लोग हैं, आपने जो प्रयास किया। क्योंकि मेरे दौर में भी, मैं तो अभी काफ़ी जूनियर हूँ कहना चाहिए, आपके समक्ष एक छात्र हूँ मैं, छात्र से भी छोटा मान लीजिए। तो हमारे दौर में भी, हम यूजी में हमने प्रवेश लिया था, तब भी बीकॉम सुना जाता था। और ये आप लोगों का प्रयास रहा कि हमने आप लोगों से सीखा, पढ़ा, और अब लोग बीकॉम बिल्कुल नहीं, अब फार्मेसी कहते हैं। और अभी के दौर में तो बिल्कुल लोग दूसरे फील्ड को छोड़कर इस वाइटल फील्ड में आने के लिए आतुर हैं। एक और प्रश्न है सर मेरे मन में, और मेरे सभी जो फार्मर लोग के मेंबर हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। ये थोड़ा प्रश्न मैं पढ़ना चाहूँगा कि आफ्टर स्पेंडिंग ओवर 38 years in the professional life, what do you perceive as your most vital contribution to the pharmaceutical profession and the society? या इनफैक्ट आपने वो पहले ही बता दिया है। इनफैक्ट जी बहुत सबसे बड़ी तो मैं समझूंगा कि आई रिमेन्ड engrossed and part of the system where I could produce the products, the pharmacy यस सर students who are knowledgeable, who are skilled, and who have the desired attitude. मैं उसका पार्ट बना, है ना। पर सबसे जी बड़ी जी मुझे खुशी या सांत्वना तब हुई जब 2009 और 10 में मेरा दरवाजा खटखटाया जा रहा था इंडस्ट्री की तरफ से, आइए जी प्लीज जी
जी, जी। एजुकेट कीजिए, हमें ट्रेन कीजिए, ऑन ऑन क्वालिटी बाय डिजाइन पैराडाइम, बिकॉज़ हमें समझ नहीं आ रहा, एफडीए इज नॉट लिंक्ड because the meat lies in the US. The generic industry में सबसे ज़्यादा profit in हुँ, USA में, USA और यूरोप में, और हुँ, US हुँ, ने कह दिया कि quality by design absolutely necessary है from January 1, 2013. Indian हुँ, pharma industry and other industries kept applying कि हमें 2-3 साल का हमें लीवरेज दें, पर उन्होंने जी, नहीं जी। दिया। लेकिन जनवरी 1 मीन्स जनवरी 1 2013। सो 2010 से हमारा दीवार खटखटाया जाने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे मेरे ही स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते थे, "भूप सर, यहाँ पे कोई डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, भूप सर, कोई डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, प्लीज़ उनसे साथ कनेक्ट करवा दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है उनकी।" है ना? जी, जी। So जी, जी। anyway, to cut long story short, so almost 20 leading pharma companies, I trained them हुँ, on site, and through various conferences as well, CPHI की conference, Select Biosciences की conference, in conferences में भी मैं जाता रहा हूँ, है ना, जी, और जी, जी। various conferences, but लेकिन सबसे ज़्यादा उनको on site हमने ट्रेन किया with the help of my research scholars, और हुँ, एक बार कई कंपनीज में जैसे जाइडस और माइलान और सिप्ला सिप्का में मोर देन वंस बिक गया, है ना, मोर देन वंस बिक जी, गया। जी। वो आज भी इसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड आभार प्रकट करते हैं कि नाउ दे आर क्यूबीडी कंप्लायंट, दे आर जी। इम्प्लीमेंटिंग क्यूबीडी। सो ये सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ काम आ पाया, बिकॉज जेनेरिक इंडस्ट्री हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है। एवरी जी, थर्ड जी। पिल टेकन अक्रॉस द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया। जी, ये जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। हम कहते रहते हैं हमारे देश में करप्शन है, पॉपुलेशन है, हुँ, ये प्रॉब्लम है, अच्छी बातें नहीं शेयर कर पाते। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैज मेड एवरी इंडियन प्राउड। हर तीसरी पिल जो वर्ल्ड में ली जाती है इंडिया से आती है, ये कितनी बड़ी बात है। हमारी जी, कंजम्पशन जी। तो कुछ नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट इतना है, पर हुँ, क्वालिटी बाय डिजाइन की नॉलेज ना होने की वजह से, नो हाउ ना होने की वजह से वो काम रुक रहा था। सो 1-2 साल में उस प्रभु की कृपा से, आप सबकी दुआओं से, वी कुड मेक द डिफरेंस, एंड आवर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री वाज geared up to face the challenges of quality by design, and they didn't यस face सर। any difficulty and lag time कुछ नहीं था, so we were जी, at जी, par जी। with global quality। बस ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है सर। नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सर, क्योंकि उस समय दुनिया आपको ढूँढ रही थी। ये हमारे लिए बड़ी बात है कि And not only, पूरी दुनिया। I must share, not only इंडिया से बाहर भी जी, जी, मुझे जी। हाँ, दुबई, वही। मुझे हाँ, इसीलिए बोला सर, दुनिया बांग्लादेश, ढूँढ रही थी। और कनाडा मैंने स्काइप से किया है। सो जी, जी। ये यहाँ पे भी मुझे मौका मिला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ट्रेन करने के हुँ। लिए। या जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही जेनेरिक ड्रग के बारे में कि मैक्सिमम पिल्स यहाँ से ली जा रही है, यहाँ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि वी आर बेसिकली इंडियंस आर द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द जेनेरिक ड्रग। और ये अपने आप में एक गर्व का विषय है, और अभी हमने देखा भी है इस पेंडेमिक टाइम में, जब इनिशियल मार्च अप्रैल में जब चालू हुआ, तो किस तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को हमने अक्रॉस द वर्ल्ड उसको सप्लाई किया, जिसमें बहुत सारे आपके छात्र भी रहे होंगे जिन्होंने इस पे बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना के सप्लाई किया। तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन सर एक संभावना हम सभी जानना चाहते हैं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम इस तरह से शीर्ष में किस तरह से आएंगे, इसकी क्या संभावना है, कब आएंगे हम शीर्ष में आर&डी में, फार्मा आर&डी में? फार्मा R&D में ये हमारा एक बड़ा कंसर्न है। हम जेनेरिक में तो करते हैं, कॉपी कैट प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं, जी, जी। आगे आगे भी बनते थे, अब भी बनते हैं। आगे उसकी साइंस एंड रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट नहीं होती थी, अब वो फार्मा इंडस्ट्री से एफडीए मांगती है रिस्क बेस्ड और साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज। बट R&D, I think you mean, on the new products, in the ओके। novel जी, drug products.
और न्यू केमिकल एंटाइटीज। ये न्यू केमिकल एंटाइटीज एक ऐसा फील्ड है, अगर आप देखें, न्यू ड्रग डिस्कवरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। Industry has to, invest lot of money, time, effort, and the success rate is very trivial. One in 10,000, molecule would eventually see the market. So the Indian pharma industry has already burnt its figure, because we do not have that much of resources, to try. So companies like Dr. Reddy's, companies like Fresenius Kabi, companies like Lupin, the companies, many companies, they have already burnt their figures, while venturing into new drug discovery and not having launched on any new useful molecule. So a lot of money had gone to practically drains. So now they are concentrating only on the generic industry, so which is Okay. having safer side. But I think, to be on safer side, if not on new drug discovery, they can go in for the making new chemical entities in a shorter Hmm. way, as China is doing. If there are 17 steps involved in the synthesis, research can be carried out to make those 17 steps, as 13 steps or 12 steps, 5 steps reduce करके उसका cost of synthesis reduce करके, cost of production reduce करके, अपने APIs सस्ते बना के world को supply करना, as China is doing. China is number one API producer. Why Yes, can't yes, yes. India has the best brain across the world? We have proved, wherever good research is being done, if you would see, there are Indians who are at the helm of the affairs, be it in NASA, be it in the IT sector, be it Apple, be it Google, be it any company, or be it a pharma company, across the world, be it Hmm. any kind of research, biotechnology research. It's being carried out by the Indian scientists, settled at various places, So हमें क्यों नहीं इसको, और हमारे गवर्नमेंट को इसको क्यों नहीं प्रोत्साहन देना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट कुछ जागी है ना, जी, जी, आत्मनिर्भर जी, भारत वगैरह में। जी। आई थिंक वी आर concentrating on the making some parks for pharma, in this regard. And Hmm. one more area, a couple of more areas, biosimilars. That's Hmm. biological molecules, biogenerics कह लीजिए, generic जी, जी। molecules, smaller synthetic drugs की copycat products and biosimilars, big peptides and biologicals के copy products हैं, So जी, जी। biosimilars एक ऐसा virgin field है जहाँ पे we can stake our claim. And then medical accessories, medical devices, जी, जी। this is one area where we can show our supremacy. And the novel drug delivery system, that means the branded products, we have the Yeah. know-how, we have the knowledge, we have the skills, and we have the capability. But R&D में जैसे आपने कहा कि कुछ expenditure करके we can जी, जी। get into this field as well. इस उत्तर से ज़रूर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न बना रहता है कि हम जिस तरह से लीड कर रहे हैं जेनरिक में वैसा R&D में करें, और आपने ये बातें बता दी। तो इसी से संबंधित एक शॉर्ट में जानना चाहूँगा सर, आई हैव वन क्वेश्चन। यू सेड अबाउट द न्यू केमिकल एंटिटीज। आई थिंक ऑल द न्यू केमिकल एंटिटीज विच नाउ recently they are coming, most of around 40 to 45% are हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और हम कह सकते हैं कि वाटर इनसॉल्युबल है। तो उस तरह के जो अगर इतनी ज़्यादा परसेंटेज में आ रहे हैं 40 से 45 तक की वाटर इनसॉल्युबल है, तो इस तरह के ड्रग के लिए किस तरह के ड्रग डिलीवरी कैरियर सक्सेसफुल हो सकते हैं? Wonderful. Dr. Shekhar, please pardon me, I would like to correct you. 40 to 45% was the scenario around a decade back. Now it is 60 to 70%. The number has increased. The new molecules that are coming into the market, because they are being using techniques like high Sir, if it converted just change into 45 to 60, so definitely this question is more relevant now.
Yeah, question is very, very relevant. I mean, very, Yeah. very relevant, relevant question. है ना? So these are called as PWSDs, poorly water soluble drugs, because they are hydrophobic, they are lipophilic, and they are water repellent and hydrophobic, or poorly water soluble, or from biopharmaceutical classification system point of view, they are called as BCS class 2 drugs or जी जी. BCS class 4 drugs, which are poorly water soluble. So there is a huge amount of issue with respect to these drugs, and inherent in this problem is the हम्म. underlying challenge and underlying opportunity. With the challenge, एक खूबी भी आती है. Challenge is relatively negative word, but Yeah. opportunity is positive word. So challenge के साथ opportunity आती है. हमारे pharmaceutical scientists को एक बहुत बड़ा एक मौका है to prove their prowess. So there are so many delivery systems, cytodextrin complexes हैं, solid dispersions हैं, nanostructured drug delivery systems हैं. All these approaches, there are so many nanostructured drug delivery systems which can come to self-nano-emulsifying drug delivery system, solid nanoparticles, nanostructured lipid carriers. All these can, and above all, one area which has been found to be very, very, fruitful and scalable is आपने सुना होगा जिसको कहते हैं co-crystal pharmaceutical Yes co-crystal. sir. जी सर. So all these approaches can be used to enhance the solubility of the poorly soluble water soluble drugs. The drug remains same. Drug is not changed. The drug remaining same. वो ऐसा उसके साथ को फॉर्मूला सिलेक्ट किया जाता है, तो वो स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी खड़ा हो सकता है. हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क्रिस्टलाइन कंपनी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो को क्रिस्टल्स बनाती है, जी जी. So that's what I have heard. It's very pragmatic. यू एक्सप्लेन वेरी वेल सर. रियली ऐसा लग रहा है कि अब बस आपको सुनते रहें, जैसे क्लास में बैठ के अटेंड करते रहें. और ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा है सर. भविष्य में हम आपसे अलग अलग थीम पे, अलग अलग टॉपिक की, क्योंकि क्या है कि आपका जो पब्लिकेशन है वो केवल हम नैनो टेक्नोलॉजी जो यूजी लेवल के या पीजी लेवल के स्टूडेंट सुनते हैं, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, केवल नैनो टेक्नोलॉजी की बात सुनते हैं. लेकिन जब वो केवल आपका एक साइटेशन देखेंगे, जो लगभग 9000 हैं, दैट इज वेरी ट्रिमेंडस, है ना. एक सपना होता है, ड्रीम्स कम ट्रू जैसा है. मतलब पढ़ने में ही लगा कि ड्रीम्स कम ट्रू. तो उसमें नैनो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, नैनो स्ट्रक्चर कंपाउंड है, नैनो मेडिसिन है. तो जो वैरायटी है ना नैनो साइंस में, वो अपने आप में एक उपलब्धि है. और आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो एक हाइड्रोफोबिक न्यू केमिकल एंटिटीज जो लगभग 60% 60 से 65% आ जा रहे हैं. तो प्रश्न को मैं आगे बढ़ाते हुए सर एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि यू हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. आई थिंक यू हैव टच्ड ऑल द कंट्री. यू डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स. You shared your technical expertization, you shared your scientific views. तो मुझे नहीं लगता कोई देश छूटा होगा. तो इतने देश में सफ़र करने के बाद जो एक आपने मंच साझा किया है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक शिक्षाविद के दृष्टिकोण से, तो उन देशों में और हमारे देश में डेफिनेटली कुछ न कुछ अंतर होगा, कुछ हमारी उपलब्धि होगी, कुछ कमियां भी हो सकती है. तो हम उन कमियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं, तकनीकी रूप से और साइंटिफिक ढंग से? Wow, great. Very relevant question. Very relevant question. In fact, अगर if we talk of brain power, neuronal power, Dr. Shekhar, I personally feel that Yes, sir. we are no less than anybody across the world. We have proved, the Yeah, Indian yeah. scientists, sitting in different parts of the countries, different, जी. US, Canada, Australia, or Europe. So they have proved their meter, they have proved their worth, over there, in comparison to the Caucasians and others, over there, जी जी. So knowledge and know-how की कोई problem नहीं है. Now the world is a global village. Everything is available at the touch of
keyboards. So more the more pragmatic issue is the funding, research funding. Yes, sir. Research funding. वहाँ पे आप यूएस में बात करें, NIH, NASA, many industries. Besides these, several industries बड़ी खुल के आती हैं सामने. Industry Institute Partnership Program is very जी, जी. very very pragmatic over there, है ना. खुल के आती हैं, and of course academia भी उनकी funding को justify करता है ना. So उसमें आपको governmental funding, अभी कुछ सालों से, I'm let it not be taken up in a political scenario. हमारा emphasis जो higher education की तरफ कम हुआ है, हमारा जी, research जी. की funding कम हुई है. That is not the scenario in the global world, in the developed world. And also industry का जो faith है academia में, वो इतना fortified नहीं है, इतना strengthened नहीं है. So दोनों तरफ academia को भी justify करना कि we can deliver the goods, and industry को भी faith करना है academia में, उनका काम घटेगा, उनको ideas मिलेंगे, practical ideas मिलेंगे. So in funding is one major aspect which needs to be built up. And not only third जो source है, वो है alumni. किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे देखा है, laboratories में refurbished equipment पड़ा हुआ है, refurbished. जो मेरा ये PhD स्टूडेंट है, उसने ये डोनेट किया. मेरा ये पोस्ट डॉक स्टूडेंट है, ये डोनेट करके गया. मेरा ये वहाँ से एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड वो उनको इक्विपमेंट डोनेट करते हैं. हमारे यहाँ ऐसी प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी भावना नहीं. हमने जिस हमें ये ब्रेड एंड बटर मिला, नीम पे मिला है, उसको कुछ हम अपने पल्ले से कुछ खर्च करके डोनेट करके करें. अभी अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को मैं लगा है कि जागी है, पर ये जागना बहुत जरूरी है कि रिसर्च के बिना, चाहे रिसर्च में आपका हमें शॉर्ट टर्म इसके बेनिफिट्स नहीं ढूंढने चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए कि हमें आज जो बोया, इसको जो भी बीज बोया, एक तो छोटे प्लांट्स होते हैं, तुलसी जैसे प्लांट होते हैं, जो पेड़ उगता है वो उसको 10 साल 12 साल लगते हैं. रिसर्च इज दैट काइंड ऑफ ट्री. आज बोया तो 20 साल के बाद इसका फल निकलेगा. अभी ऐसे नहीं होता. रिसर्च को बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए. तो गवर्नमेंट की तरफ से और इंडस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड, एंड एकेडमिया शुड should also justify the trust of the government and trust of the industry. That is the basic difference which I have found. That alumni आते हैं, उनके यहाँ गवर्नमेंट आती है, और the industry उनको फंडिंग देने के लिए आती है. बाकी फैसिलिटीज का ही फर्क और एनवायरमेंट. एक और चीज जो है इंटेग्रिटी, वहाँ पे the level of integrity is much better than the level of integrity prevailing either in China or in India. I'm sorry to say. हम लोग मौका पड़ते ही कई बार जुगाड़ खेलना शुरू कर देते हैं, which should not be the case. And in the developed world उनको पता है will be caught, and they have been taught not to be caught, not to perform such type of things. And कैचिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है ना. हमारे यहाँ पे है कि कोई तो ऐसा कुछ कर लेंगे, हम ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स को भी क्रॉस कर लेते हैं, देखेंगे. So ये एटीट्यूड दैट नीड्स टू बी. जी बिल्कुल सर, आपने दो प्रमुख बातें कही इसमें. एक तो एलुमनी की बात कही है और एक रिसर्च की, एक को डिफाइन किया है. दैट इज़ फॉर द रिसर्च यू हैव टू बी पेशेंट. जैसे आपने बोला कि आज बोया तो 20 साल बाद मिलेगा. एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सभी जो नई जनरेशन के एकेडमिशियन के लिए. और रही बात एलुमनी की, तो जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, आपने एलुमनी एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने लीड किया है और उसके अच्छे परिणाम निकले हैं.
कुछ लोगों से बात होती रही और बताते हैं कि आपके दौर में काफ़ी अच्छा रहा और वो एक इंटरेक्शन हुआ है और लोगों की मदद भी हुई है। और डेफिनेटली जो डिफरेंस है फंडिंग की, तो आपके सुपरविजन में आप सारे गवर्निंग बॉडी में है, एजेंसी में है, तो डेफिनेटली यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट। जिस तरह से फंडिंग इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में। अब प्रश्न को सर मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं आपका जिस तरह से एक रिसर्च वर्क रहा है एक शैक्षणिक क्षेत्र में रहते हुए भी, उसी से रिलेटेड है कि हाउ वी कैन हाउ आवर स्टूडेंट्स स्पेशली द पीजी एंड आवर रिसर्च स्कॉलर हाउ दे कैन पब्लिश गुड पेपर। और इसी का एक दूसरा हिस्सा है एक 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 बौद्धिक संपदा अधिकार होती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसमें पारंगत किस तरह से बना जा सकता है, ये दोनों को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ सर, रिसर्च पेपर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द फार्मेसी। या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। सो एज फार एज पब्लिकेशंस आर कंसर्न, मुझे बड़ी खुशी है शेयर करते हुए कि वी हैव I have not counted, as yet, but nearly बट इट इज 400. अनकाउंटेबल सर, एक्चुअली योर पब्लिकेशन इज अनकाउंटेबल। ये इंग्लिश के ग्रामर में एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल जो बच्चे पढ़ते हैं उससे। मैं डॉक्टर शेखर, आई हैव फॉलोड द सिद्धांत ऑफ गीता, है ना, जी जी। और वाणी, कि कर्म हमारे हाथ में है, लिटरली। आई डू नॉट मिस एनी वर्ड्स, मैं दिल से कहता हूँ, जी जी। कि उसके सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है ना, और बड़े जी साल जी। मुझे फल भी नहीं मिलते, है ना। हम्म। सो जब फल की चिंता करनी ही नहीं चाहिए, फल देने वाला सिस्टम है ना, हमें अपने जी कर्म जी। पे करना चाहिए, फल मिलता है। the rewards and awards keep falling, तो आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। As far जी as जी। research publications are concerned, this is culmination of the hard work, systematic hard work, and practice, है ना। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ there are three key rules, three key rules: practice, 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 है ना। रिसर्च, जी जी। आपको लेबोरेटरी में काम कर लिया और आपकी पब्लिकेशन हो जाएगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सच। 80 to 90% of the research, good genuine research, keeps lying in the thesis and dissertations, unpublished. Isn't it a criminal wastage of the funding, the जी effort, जी। the guidance? जी जी। So it's wastage. It's wastage बेस्ट है because जी। scientific मेन स्ट्रीम का पार्ट बने ही नहीं है, किसी के बेनिफिट के लिए हुआ ही नहीं, जो वो पब्लिश नहीं हुआ, somebody else may be duplicating the same work. So this is very important to publish. To do research is very important, and to publish the research is equally important. And today in this scenario, publish or patent or perish. This is the scenario, for है ना, या publish जी करो जी। या patent करो या perish करो, है ना। So ये जी दोनों जी। जो सेकंड पार्ट है पेटेंट, अभी मुझे इतना मैं समझता हूँ, because I have learned patent aspect only recently, only in the last 10 years, 8-9 years, publication तो बड़ी देर से कर रहे हैं। So I have 6 patents and 7th one is getting filed. Three have been granted and one have been published, and two are, one is filed and not yet published, and one is getting filed. So इतना अनुभव नहीं, बट पेटेंट के बारे में भी ये जरूरी है कि पेटेंट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पेटेंट को ट्रांसफरेबल होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना कि यस। आप बना लें अपनी लिस्ट, मेरी जी 70 पेटेंट है। आई एम नोन पीपल जिनके पास 70 या 60 पेटेंट्स हैं, बट नन ऑफ देम हैज useful to the society, and has not been able to transfer to the इट मींस द टेक्नोलॉजी शुड बी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी पे पहुंचना चाहिए ना। अल्टीमेट जी एम जी। शुड बी, पेटेंट लिया है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी किया है, तो उसको
आगे उसका कोई ना कोई उसका बायर देख के उसका कोई बेचने का भी गुड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट और रिसर्चर शुड बी गुड सेल्समैन टू, है ना। जी, जी, ये जी। इक्वालिटी होती नहीं है, पर ये होनी ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। जी, जी। तभी आपके ये जो जो आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो उपलब्धि है, आपकी जो डिस्कवरी हाँ, है, वो हाँ। किसी लोगों को फ्रॉम लैबोरेटरी टू फ्रॉम बेंच साइड टू क्लिनिक पहुँच पाएगी ना, है ना? तभी जी, पहुँच जी, जी। पाएगी। तो ये दोनों नहीं चीज़ें यू हैं। जी, जी, जी। Publication is an art which will be learned not in a day, So या, it requires patience, it requires perseverance, it requires uh, the skills, language skills as well. So आप करते रहिए आदमी सीख जाता है। करने जी, के जी। प्रयास से, है ना, अभ्यास जी, से जी। होता है। हाँ, no, you said right, sir. The all the patent, it should be the useful for society, and I think it should be also help for the socio-economic development of the nation. क्योंकि Wonderful. ऐसे एक A4 साइज के पेपर में लिखने के दायरे तक सीमित ना रहे, डेफिनेटली बिल्कुल। इट शुड बी हेल्प टू द नेशन। या या तो आपने काफ़ी विस्तार से बताया सर रिसर्च के बारे में, पब्लिकेशन या पेटेंट के बारे में। हमारे एक प्रोजेक्ट जो डीआरडीओ में सैंक्शन हुआ है, वी आर वर्किंग जी, जी। फॉर आई एम नॉट supposed to divulge, but we are working for the you know the soldiers who are working at high altitude, जी, so जी, जी। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जी, जी, रिसेंटली जी, मिला। हाँ। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट शुड बेनिफिट द सोसाइटी। हाँ, और अभी के दौर में चाहे जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, पर जी, जी। वो उन सोल्जर्स के काम में आएगा थ्रू डीआरडीओ। हाँ, और जो अभी जो रिसेंट सिनेरियो है, जिस तरह से जो खबरें आती हैं कि अ, चाइना बॉर्डर के हाइट पे विंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सैनिकों को, इस तरह से बातें आती हैं, या कारगिल में हम देखा, तो या ये इट इज़ लाइक ए वेपन्स, है ना, द फार्मास्यूटिकल वेपन्स। अब इसके बिना फिर वो कोई जो मैकेनिकल वेपन्स कुछ काम नहीं आएंगे, अगर आप तैयार नहीं करेंगे फार्मेसी के लोग, फिर वो कुछ काम नहीं आएगा। तो इससे ही इम्पोर्टेंस पता चलता है कि हाउ वी आर इम्पोर्टेंस फॉर द नेशन। केवल पेंडेमिक आउटब्रेक में ही तो कुछ लोग समझें इस चीज़ को, स्पेशली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम वेपन्स प्रिपेयर करते हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहते हैं, अगर सही मेडिकामेंट डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह से एक डिज़ास्टर हो सकता है। सर, अब प्रश्न की सीरीज़ को थोड़ा-सा मैं चेंज करते हुए कुछ पॉलिसी मेकिंग जो हुई अभी रिसेंटली हुई है, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। आपके सजेशन या आपकी जो ओपिनियन है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो हाउ द फार्मा सेक्टर विल प्ले द पॉजिटिव रोल इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि अगर उसको एक जो कैबिनेट में जो पुटअप हुआ था, शायद अभी दोपहर की भी ये खबर थी कि उसको लागू कर दिया गया, इस तरह से एमएचआरडी की तरफ से आया है। तो ये क्योंकि उसमें स्वास्थ्य की बातें तो कही गई है, पब्लिक हेल्थ की बात कही स्पेशली, तो ये वो जो थोड़ा-सा प्रश्न को कंबाइन करना चाहूँगा सर, ये फार्मा सेक्टर को हम डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ से कैसे लिंक कर सकते हैं? नंबर 2, हाउ दिस फार्मा सेक्टर विल प्ले पॉजिटिव रोल इन अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये 2 प्रश्न हैं मेरे। या in fact, let me share my knowledge about new education policy 2020 NEP. It's certainly welcome step by the current government to bring about changes in the education policy. Abhi, these are not yet implemented because the government is seeking the feedback from various stakeholders regarding that. So webinars are. I personally feel in India, after COVID pandemic, एक NEP webinar pandemic चल रहा है। जी, जी। इतने ज़्यादा वेबिनार्स हो रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी पे, सो दैट्स फॉर गुड, है ना। बट जी, जी, हाँ। what I have gone through the national education policy at an askance, I had a glance, and what I looked into that's enough for pharmaceutical sciences because the pharmaceutical sciences is an interdisciplinary, cross-disciplinary, multidisciplinary field. It includes
engineering, it includes biology, it includes biotechnology, it includes botany, it includes pharmacology and mathematics, and so many aspects, multidisciplinary, हम्म, and chemistry, and above all, है ना? And जी जी physics, pharmaceutics, physical chemistry. So it is interdisciplinary. And in this NEP document, interdisciplinary element has been fortified. They have हम्म, asked it to be the buzzword. Interdisciplinary nature is the buzzword, but somehow I couldn't find much about pharmacy per se in NEP. है ना? सिर्फ ये लिखा जी हुआ है कि टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स में इस फार्मेसी का जिक्र आया हुआ है, नथिंग एल्स, हम्म, आई फाइंड, बट certainly, एंड एक चीज जो सबसे बढ़िया है, जो फार्मेसी के लिए जो इसमें लगा, देयर आर सम नेगेटिव्स एज वेल, जी जो आई पर्सनली फील कि इसको हायर एजुकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें रिसर्च फंडिंग का बहुत अहमियत नहीं है ना, हम्म, रिसर्च को बहुत अहमियत नहीं है, बट जी जी द पॉजिटिव पार्ट इज इसमें अहमियत है एंटरप्रेन्योरशिप को. जी सो टुडे इट्स लाइक सिनेरियो आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर. आप देखिए ब्राजील में, देखिए आप चाइना में, देखिए आप जापान में, देखिए स्मॉल स्केल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज thriving, है ना, small and medium scale, so why shouldn't we produce the job creators, not हम्म, the job seekers? We are training हम्म, our graduates and postgraduates to seek a good package, good jobs. Why should they develop their own entrepreneurial ventures and create हम्म, jobs for others? They should हम्म, become job creators, so इसमें हम्म, उस चीज को काफी महत्व दिया हुआ है. Regarding जी your जी question with respect to public health getting connected with the pharmaceutical sciences, because pharmaceutical sciences में अगर आप industry वाला element लें, I keep telling my students that a pharmacist can be hired. H for हम्म, hospital pharmacy, I for industrial pharmacy, R for research, E for जी जी education, D for drug control, है ना? ये 5 जी जी मेजर मेरिट्स हैं, है ना? सो इसमें जी जी अगर आप फार्मेसी प्रैक्टिस को ले रहे हैं, मेडिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी ले रहे हैं, वो तो पब्लिक हेल्थ के साथ जुड़ सकता है. इंडस्ट्री फार्मेसी तो पब्लिक हेल्थ के साथ नहीं जुड़ सकता. ड्रग कंट्रोल तो पब्लिक हेल्थ के साथ नहीं जुड़ सकता. रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च तो नहीं जुड़ सकती. So I think let the identity of pharmacy profession remain per se, but the government should come up in strengthening the Department of Pharmaceuticals, DOP, हम्म, जो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है. जी जी इसकी जी अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए, या सब मिनिस्ट्री होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल हम्म, मिनिस्ट्री होनी चाहिए, बिकॉज इट्स फोर्थ और फिफ्थ बिगेस्ट इंडस्ट्री across the हम्म, world. Pharmaceutical हम्म, industry is सबसे पहले IT, telecommunications, oil industry, and then pharmaceutical industry. So इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू देती है कंट्री को. जी इस जी इससे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बनना चाहिए, और बना हुआ है. उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, है ना. तो वो उसमें रोल गवर्नमेंट का होना लाजमी है, तो क्योंकि इन्होंने इतना किया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जी उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है. जैसे मैंने आपसे पहले, आप जानते ही हैं, प्रोफेसर हरकिशन सिंह इज द हम्म, ओनली पद्मा अवार्डी हम्म, amongst the pharmaceutical scientists till date, who we हम्म, lost very recently in during the lockdown यस in यस March, सर March 2020 we have lost. अब कोई भी एक भी पद्मा अवार्डी फार्मास्यूटिकल साइंसेस में नहीं है. एक थे, वो चले गए. जी जी मतलब रिकग्निशन नहीं है फार्मास्यूटिकल साइंसेस जी में, जी है ना. सो ये चीज उसको ध्यान में लाने की जरूरत है. बाकी एनईपी में ऐसा कुछ नहीं है फार्मेसी के लिए, बहुत कुछ है हम्म, इनडायरेक्टली, जैसे जी जी एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए, और हम्म, इंटरडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी होने की वजह से, है ना, कहते हैं. नहीं सर, पब्लिक आपने बहुत
बहुत बड़ी बात कही कि एक अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये देख के थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर के अंतर्गत ये कार्य करती है। How long? How और long? रेवेन्यू के हिसाब से या जिस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड फोर्थ, इंडिया फोर्थ फोर्थ मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड इंडस्ट्री है, तो इसमें होना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी बात कही आपने, और संभवतः है आगे भी इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। और इसमें जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी हमें यह शुभ समाचार भी मिलेगा आने वाले समय में कि हमारी एक अलग से मिनिस्ट्री हो, ताकि इस Wow, अच्छे से great. इसमें ग्रोथ हो और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए। एक और प्रश्न है सर, जिसका उत्तर आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरह से आप एसोसिएटेड रहे हैं इंडस्ट्री में, एकेडमिक में रहते हुए भी एसोसिएटेड रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, आप जो कुछ डिफेक्ट प्रॉब्लम आई है उसके बारे में आपकी सजेशंस ली जाती है, तो वो प्रश्न है, मैं पढ़ना चाहूँगा। द एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन को किस तरह से और प्रोत्साहित किया जाए, और इसको किस तरह से मैंडेटरी कर सकते हैं हम एकेडमिक करिकुलम में? नहीं, as far as प्रोत्साहन is concerned, encouragement is concerned, जी। in fact हमने partly इसको पहले take care कर लिया है कि it should be हम्म, encouraged, not by the government, it should be encouraged, not by the Pharmacy Council of India, it should be हम्म, encouraged by the pharmaceutical industry. Pharmaceutical हम्म, industry should have faith in the research, in the capability of the academics in this regard, and the academics should come forward and should come up to the expectations of the pharmaceutical industry. See, our institute has, for example, University Institute of Pharmaceutical Sciences is doing considerably well, and I think I learn that many institutes like ICT Bombay and BCT Bombay, which are situated in the hub of pharmaceutical sciences, they are doing, but not everybody. So industry should come forward to take the help of the people who are working in this direction, and they will not be disappointed in due course of time. And the confidentiality and the speed and the deliverability, these are the aspects which the academia should keep in mind. But regarding making it compulsory, I have reservations against this, Dr. Shekhar. You cannot जी जी। make industry institute, partnership as compulsory. It is जी सर। discretionary, and it should be implemented as soon as possible. And industry should think about it. They should come forward, and academia should respond. And अभी जैसे AICT ने अभी कुछ awards भी institute किए हैं, है ना, जी जी। for जी सर। institute partnership. Essay more, awards should be there to entice the academic institutes and industrial houses to come forward and integrate together, and share their strengths, weaknesses, opportunities, and threats, so that they work synergistically for mutually win-win kind of outcomes. दोनों दोनों को फायदा होगा, जी इंडस्ट्री जी को भी फायदा बिल्कुल, होगा. डेफिनेटली सर, यू आर राइट, sentence is right direction, definitely the corporate sector, not only we depend on the government, they have to move to encourage the academia industry program. Now I am moving to one more question, sir. It is a very common question, but it's uh, very great if you heard from your voice. That is, how, what would you like to suggest our all the pharma professionals, like academician, the marketing people, person from industry working in industries, or our pharmacist? Please give a message or grace us, sir. So I can simply tell that I'm at this threshold by virtue of my experience, rich Hmm. experience in the profession, and this profession is a very noble profession. People raise their fingers against various other professions, including medical profession, but pharmaceutical profession
continues to be our noble profession, and where you can serve the humanity, serve the society, serve the country, serve the world directly or indirectly. If you are a hospital and community or retail pharmacist, you can serve the community better directly by guiding the patient population. But if you are an industrial pharmacist or a drug control administrator or a pharmacy teacher or researcher, you indirectly serve the society. Do it religiously. Do it with full integrity. You do it sincerely. And you have the opportunity of serving the society, and society looks towards you in this regard, and you will be benefited in due course of Hmm. time out of this service as well. Oh, thank you, sir. Thank you. I have few more questions in my list, but I think you have covered all my questions, sir. I have a few questions, but your answer, your suggestions, your opinion covered all my questions. And one more question, last question. It is not a technical question, just one very common question. How we can maintain moral values in both the professional life and personal life? Yeah, wonderful, wonderful. It is a So as a spiritual question, sir. professional, है ना? You have a lot experience. That's why I asked this question. yeah, because we have to be, good professional and good human beings. It has to be, taken as in good spirit. Unless we are good human beings, we cannot be good professionals as well. We have to be personally, good. Then only we can become professionally good. So I was raising this issue of integrity. So we have to, a teacher, as a teacher, we have to be role models. We are Yeah. not only to teach the syllabus and cover the syllabus. We जी जी. are to educate them. We are to become role models, try to become role models, and because the students पढ़ के नहीं learn जी करते जी. हैं, वो देख के learn करते हैं, है ना? The जी ethics जी जी. are not taught, ethics are caught, है ना? जी So जी वो जी. moral values को देख के फिर वो सीखते हैं, है ना? So जी जी जी. there are two kinds of हमारे scriptures में परा विद्या अपरा विद्या दोनों होती थी, जी है ना? जी. परा विद्या ये जो हम जो नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल और अदरवाइज करते हैं, अपरा जी विद्या जी. जो इससे जो पार है, इससे जो परे है ना, अपरा जी विद्या, जी. दैट्स moral education, scriptural education, spiritual education. So I think there should be some pravdhan, and in fact, we had been discussing at PCI platforms as well. There should be some element of ethical, moral education in the syllabus as well, Hmm. where they should sit down, and there should be some classes for meditation and self introspection, so Hmm. that their character is built, their focus is built, negativity is reduced, and they are able to withstand in day-to-day life the vicissitudes of stress levels and negativities and depression and जी anxiety जी. may not touch them, in fact. So para vidya and apara vidya दोनों का जी जी. एक मिश्रण हमारे जी जी. जीवन में आना चाहिए थ्रू आवर हाँ curriculum. हाँ. हाँ, नहीं काफ़ी अच्छे से बताया सर आपने. डेफिनेटली वी विल ट्राई इट, वी विल फॉलो विच यू सेड. और ये एक मार्गदर्शन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए, younger generation के लिए. What you have achieved in your career, your experience, and not only in field of the research but in academic, and definitely one most thing, the experience of life which you have gained. It will be benefit to all the people, all the pharmacy fraternity, and the common people also. And sir, it's very hard to take a decision to conclude this interactive session. Uh, uh,
it was very fruitful. Definitely in the future we will try to कनेक्ट यू, क्योंकि इतने कम समय में सारी बातें होना संभव नहीं है। लंबा आपने समय बिताया, लगभग 40 साल का आपका अनुभव रहा, तो ये 1-1.5 घंटे में तो संभव नहीं है। फिर भी हम भविष्य में भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, मार्गदर्शन लेते रहेंगे, आपके सुझाव की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र सर, you gave us your valuable time. It's honored for me, it's honored for Pharmalok, and thank you very much for my all member of the Pharmalok. They supported very well, they organized, especially Amit Jha ji. I think 1 month ago Dr. Shailen Saraf sir said for the Amit Jha ji for honorary pharmacist. He is doing a wonderful job. He connected all the people from all corners of the country. I am here in Chhattisgarh, sir. You are in Punjab, but Amit Jha ji connected us. He is doing wonderful job. आई थिंक इससे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस फार्मर लोग के मंच में कि हम नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ जाएं, वेस्ट सभी दिशा में जाएं, ताकि सब एक दूसरे की व्यू जाने, सारी चीज़ करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और भविष्य में हम आपसे कनेक्टेड होते रहेंगे, आपसे सलाह मशवरा लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। So nice, thank you so much, and it's my proud privilege to be associated with Pharmalok. बहुत novel idea है अमित झा जी का, आप सबका, to propagate pharmaceutical perfection and the good things about pharmaceutical perfection amongst those who are aspiring to join and those who are already into this profession. Thank you so much for providing. Namaskar. Thank you sir, thank you.